हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में, जो कि आज इंग्लिश लिटरेचर मिस्टर विलियम शेक्सपियर के ड्रामा नंबर 7 का आज आगाज होने जा रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैमलेट को। किसको पढ़ेंगे? हैमलेट को पढ़ने वाले हैं और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, अल्टीमेट। पहले हम लोग इसके बारे में स्टोरी कर लेते हैं। हैमलेट है क्या है जी? हैमलेट। देखिए मेरे दोस्त, इस हैमलेट की स्टोरी में पहले स्टोरी करने से पहले हम लोग इनके कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ सकते। हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ही इज सन टू द किंग हैमलेट एंड नेफ्यू टू द प्रेजेंट किंग क्लॉडियस। देखिए हैमलेट जो होता है वह वहां का प्रिंस है, ठीक है जी, वह वहां का प्रिंस है। और क्लॉडियस जो होता है, क्लॉडियस इज द किंग ऑफ डेनमार्क, और क्लॉडियस वहां का किंग है। एंड गेर्ट्रूड जो है इज क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड द किंग हैमलेट्स विडो। और वो हैमलेट्स की जो थी वो कौन थी? वो विडो थी। नाउ मैरिड टू क्लॉडियस एंड मदर ऑफ हैमलेट, ठीक है जी, मदर ऑफ हैमलेट। द घोस्ट अपीयर्स इन द इमेज ऑफ हैमलेट्स फादर, द लेट किंग हैमलेट, ओल्ड हैमलेट। मतलब जो किंग था पहले, अभी कहानी में समझ में आएगा। उसके बाद मतलब कि इसकी मां ये है और इसका चाचा ये है। और पोलोनियस जो है वो क्या है? वो है Corymbus in Q1 is the Claudius chief counselor and the father of Ophelia। ये ओफिलिया के कौन है? फादर है। लॉर्ड्स जो है सन ऑफ पोलोनियस है, पोलोनियस के कौन है? पिता है, बेटा है। उसके बाद ओफिलिया जो है इज द डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड लॉर्ड्स सिस्टर्स हु लिव्स इन हर फादर एट इल्सिनोर। सी इज इन लव विद हैमलेट। ये जो है किसके प्रेम में है? हैमलेट के प्रेम में है। नहीं, इसी की स्टोरी है। ओफिलिया इसके प्रेम में है, किसके? हैमलेट के, वो उसकी लवर है। होरेशियो इज अ गुड फ्रेंड ऑफ हैमलेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विटेनबर्ग्स। उसके बाद रोसेनक्रेट्स एंड गुइल्ड स्टर्न, ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, स्कूल मेट्स हैं, किसके? हैमलेट्स के। एंड 14 ब्रस जो है इज द क्राउन प्रिंस ऑफ नॉर्वे। ये क्राउन प्रिंस है नॉर्वे का। मेरे दोस्त, अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। हैमलेट अपनी कॉलेज के समय में था और उसी समय उसी समय उसको पता चलता है कि उसे उसके पिता जो कि डेनमार्क के राजा थे, उनकी जो है कि उनकी मृत्यु हो गई। उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब वो भागते भागते वहां से आता है और घर पहुंचता है तो ये देखता है कि क्लॉडियस और उसकी मां जर्ट्रूड, ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। मतलब क्लॉडियस जो होता है वो हैमलेट का चाचा होता है और उसकी हैमलेट की मां और उसके चाचा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। तो ये बात हैमलेट को बहुत बुरी लगती है कि किंग के मरने के बाद मेरी मां चाचा से शादी कर ली। अब क्या हुआ? कहानी धीरे धीरे बढ़ी और तब तक ये हुआ कि पता ये चलता है कि राज दरबारी थे और कुछ लोगों ने ये देखा कि जो ड्यूक थे वहां के, जिनकी मृत्यु हुई थी, हैमलेट के पिता, वो राज दरबारियों को घोस्ट के रूप में दिखते हैं, भूत के रूप में दिखते हैं। मतलब किसका? वहां का जो ड्यूक
जो जिनकी डेथ हुई थी वो राज दरबारियों को दिखाई देते हैं। अब सबको लगने लगता है कि ये तो जो किंग थे, हैमलेट के पिता, सबको दिखाई देने लगे हैं एज अ भूत, घोस्ट। ये बात धीरे 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 फैलने लगती है। तब तक फैलती है तो इसका जो मित्र होता है, कौन, पोलोनियस, बहुत घनिष्ठ मित्र होता है, तो नहीं, उसका बहुत ही अच्छा मित्र होता है होरेसियो। कौन होता है? होरेसियो। किसका? हैमलेट का। वो बहुत सखी किस्म का व्यक्ति था और वो पहले विदाउट क्लियर किए वो किसी भी बात को मानता नहीं था। उसने कहा चलो ठीक है, तुम लोग मुझे दिखाओ। जब एक दिन वह देखा, भागते 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 गया हैमलेट के पास और हैमलेट को बताया सारी बात कि वास्तव में तुम्हारे फादर का जो घोस्ट है वो इधर ही चारों तरफ भटक रहा है। अब हैमलेट सोचता है ये क्या बात होती है भाई साहब, ऐसा तो हमने वही नहीं किया। अब क्या होता है, जब ये बात हैमलेट को पता चलती है तो हैमलेट भी देखने के लिए जाता है और तुरंत घोस्ट अपीयर होता है। उसी टाइम घोस्ट अपीयर उसी टाइम दिखता था और हैमलेट उसी टाइम गया जब घोस्ट दिखाई दिया। तो घोस्ट कहता है बेटा, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मेरी हत्या की गई है और हत्यारा तुम्हारा चाचा है क्लॉडियस। कौन है? क्लॉडियस है। और ये साजिश के साथ मेरी हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठ गया है और तुम्हारी मां से वह क्या कर लिया है? शादी कर लिया है। ये दोनों लोग मेरे साथ धोखा किए हैं और मेरे इस मर्डर का बदला, मेरी इस हत्या का बदला तुम्हें लेना है। और यही कहते ही वो घोस्ट डिसअपियर हो जाता है। घोस्ट जैसे डिसअपियर होता है, अब हैमलेट एकदम भौचक्का कि यार ये क्या है, लेकिन हैमलेट को यकीन नहीं होता है। हैमलेट को यकीन नहीं होता है और अब हैमलेट क्या करने लगता है कि एक दो दिन रहा, उसके बाद जो है कि वह कुछ चीजें ऐसी अजीब सी बातें देखा, अजीब सी चीजें देखा, कुछ एक्टिविटी अजीब सी लग रही है। तो वो धीरे 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 वो इस चीज को डिसाइड करता है कि नहीं यार, क्या सही है क्या गलत है, पहले मुझे सही गलत को पता करना है, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि ये बात रियल है, सही है कि गलत है। और इसी बात पे जो हैमलेट होता है वो धीरे धीरे वो अपने आप को पागलपन का नाटक करने लगता है। पागलपन, अजीब टाइप का बिहेव करना, अजीब टाइप का बर्ताव करना। तो धीरे 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 अब क्या हुआ कि क्लॉडियस को थोड़ा बहुत शक होने लगा। क्लॉडियस को शक होने लगा तो ये क्लॉडियस जो होता है वो हैमलेट के पीछे लगा देता है पोलोनियस को, जो उसका चीफ होता है, बहुत खास होता है, फेथफुल होता है, ओफिलिया के फादर को, कि उसकी सारी की सारी जासूसी की जाए। ये बात सत्य है कि असत्य है, कि हैमलेट पागल है या फिर पागलपन का नाटक कर रहा है। अब वो पीछे लग गया, अब वो एकदम उसी तरीके से बिहेव करता। तो कई डॉक्टर्स को भी चेक कराया गया तो उसकी ऐसी हैबिट थी, उसने अपने आप को इतना उसमें ढाल लिया था कि लगने लगा कि ये पागल है। और इसी कहानी के आगे बढ़ते बढ़ते कहानी के अगले सीन में ये आता है कि जो हैमलेट होता है वह एक प्ले आयोजित करता है। प्ले का मतलब कि एक ड्रामा, जैसे पहले नौटंकी नहीं हुआ करती थी अपने यहां, अभी भी नौटंकी होती, पहले हुआ करती थी, अभी भी होती है, बहुत जगह गांव में हुआ करती है, शादी विवाह में ले जाते हैं लोग। तो वह एक प्ले
रोल करने के लिए या प्ले दिखाने के लिए, एक ड्रामा दिखाने के लिए आयोजित करता है, एक मंच। और उस मंच पर उसके पिता ने जैसे जैसे बताया था एकदम वही प्ले चलने लगा, सेम वैसे ही प्ले चलने लगा खटाखट। जैसे उसके पिता ने बताया था कि बेटा तुम्हारे चाचा ने मेरी हत्या करवाई है, मेरी हत्या की है, मुझे धोखा देकर, मेरे साथ धोखा करके। भाई साहब अब मत पूछिए, जैसे ही ये सीन आना होता है क्लॉडियस उठ के वहां से चला जाता है और वो समझ जाता है, और उसका जाना ही हैमलेट को क्या हो जाता है, शक। एकदम ये समझ चुका है और 100% मेरे पिता की हत्या की गई है। क्या की गई है? मेरे पिता की हत्या की गई है। अब जरा आप सभी लोग बताइए, मेरे पिता की हत्या की गई है। अब वह तुरंत वहां से प्ले जैसे ही खत्म होता है, वह तुरंत के तुरंत भागता हुआ अपनी मां के कमरे में जाता है, जर्ट्रूड के कमरे में जाता है और वहां पे पूछता है सारी कहानी। वो उधर देखता है कि जो क्लॉडियस है वो अपने कमरे में, दूसरे कमरे में है, तो वो तुरंत अपनी मां के कमरे में जाता है और पूछता है क्या ये बात सत्य है कि पिता की हत्या की गई है? तुरंत मुझे बताओ। और मेरे दोस्त ये कहानी होती है, और ये वो कहती है कि अभी तुम थोड़ा सा वो कर लो, ये क्या बात कर रहे हो। उसकी मां उसको टालने की कोशिश करती है धीरे धीरे। अब क्या हो जाता है, जब वो टालने की कोशिश करती है तब तक पर्दे के पीछे छिपा कौन? क्लॉडियस का चीफ काउंसलर जो पोलोनियस था, वो छिप के सुन रहा था। थोड़ी सी आहट मिली, तुरंत तलवार निकाला। हैमलेट सोचा कि ये तो क्लॉडियस है, उसको तलवार मार देता है और वो तुरंत वहीं मर जाता है। और जब वह मर जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसके मरते ही अब वो वहां से निकल जाता है, उसको मारते ही जब वो मर जाता है तुरंत वो कुछ दूर वो हो जाता है। और जाते ही तब तक क्या होता है मेरे दोस्त, कि वो वहां से जैसे ही भागता है तो उसी के अपने पिता के मरने के सोचते सोचते ओफिलिया, ये ओफिलिया के पिता थे, सोचते सोचते वो भी उनकी याद में मर जाती है। सोचते सोचते कि मेरे पिता की हत्या हो गई, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अब भाई उसको मारने की बात तो है, लेकिन अब ऐसे कंडीशन में अब उसका बदला कौन लेगा? उसका भाई उसको ढूंढता फिर रहा। किसको? हैमलेट को जब पता चला कि वो मेरे पिता की हत्या कर दिया, तब बेटा भाई वो वहां से वापस आता है एल्सीनोर से जो पेरिस में है, वहां से वापस आता है और हैमलेट को ढूंढने लगता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो एक युद्ध किसके बीच? हैमलेट और किसके बीच बताइए? लॉर्टेज के बीच में। लॉर्टेज और हैमलेट के बीच में एक युद्ध वो किया गया, क्योंकि राजा जो आदेश देगा, क्योंकि वो उसकी हत्या कर चुका था, तो उसको यही किया गया कि ऐसा है, इनमें से जो जीतेगा वही वो बच जाएगा, उसको कोई सजा नहीं होगी। अब क्या होता है, इन दोनों की क्या हो गई जरा बताइए, कि इन दोनों के बीच में ऐसे कंडीशन आता है कि दोनों के बीच में, इसके बीच में और हैमलेट के बीच में युद्ध शुरू हुआ। और क्लॉडियस इस बात को बखूबी चालाकी से कर रहा था कि जो ये कौन था, लॉर्टिस था, इसके तलवार में क्लॉडियस जहर मिलवा दिया था, जहर लगवा दिया था कि ताकि जैसे उसको लगे और वो क्या हो जाए,
हैमलेट की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए। मान लीजिए अगर बाई चांस अगर कौन हार जाता है, ये लॉर्डेस जब हार जाता है तो एक शरबत बनवाया गया, मतलब एक ग्लास खुशी के, मतलब जो कहते हैं ना कि शाबाशी के रूप में ये शरबत पिलाया जाएगा अगर हैमलेट जीत जाए। तो हैमलेट जीत जाए तो वो शरबत जो होता है उसको पिला के मार दिया जाए। दोनों तरह से किसकी मृत्यु है? हैमलेट की। ये क्लॉडियस पूरा प्लान बना लिया और इसी बीच लड़ते लड़ते क्या होता है, लड़ते लड़ते ये होता है कि जो तलवार थी वो तलवार आपस में चेंज हो जाती है। तलवार आपस में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और जब तलवार चेंज होती है तो उस तलवार से जब इसको लग जाता है, किसको? लॉर्डेस को। जब इसको लग जाता है तो इसकी हत्या हो जाती है, क्योंकि वो मर जाता है, क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था, क्योंकि इन दोनों की जो तलवारें थी वो आपस में एक्सचेंज हो गई थी लड़ाई के दौरान, कोई समझ ही नहीं पाया। और तुरंत जैसे ही वो एक्सचेंज होती है तो ये तो मर गया, और दूसरी तरफ वो तुरंत जो है उसी तलवार से कौन? हैमलेट क्लॉडियस को भी मार देता है गले पे, और वो भी मर जाता है। क्लॉडियस भी क्या हो जाता है? मर जाता है। और दूसरी तरफ जो शरबत बनवाया गया था जिसमें जहर मिलाया गया था, उसमें क्या हुआ? उस शरबत को कौन पी लिया बताइए? जान नहीं पाई, उसकी मां हैमलेट की पी लेती है। और उसी लड़ाई के दौरान हैमलेट भी घायल हो चुका होता है और हैमलेट की भी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। देखिए, ट्रेजेडी जो होती है, जो कोई भी ड्रामा अगर ट्रेजिक ड्रामा होगा, ट्रेजेडी वाला ड्रामा होगा, तो मेरे दोस्त उसमें लगभग कैसी सैडनेस एंडिंग होती है, हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस एंडिंग का मतलब कॉमेडी है, और ये क्या है? इसी को कहते हैं ट्रेजिक, ट्रेजेडी। इट इज नॉट अ कॉमेडी, ठीक है? ट्रेजिक ड्रामा है ये। और इसी के साथ ये सभी के सभी मर जाते हैं एक तरीके से। आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं। When did Shakespeare make his first attempt at his book Hamlet? According to source, Shakespeare made the first attempt at Hamlet in 1601. 1601 में हैमलेट क्या किए थे, जरा बताइए? हैमलेट लिखने की आरंभ हुआ था, प्रयास किया गया था। Which country does Prince हैमलेट बिलोंग टू? कहां के? डेनमार्क के प्रिंस थे। कहां के? डेनमार्क के प्रिंस कौन थे बताइए? हैमलेट थे। फ्रॉम वेयर प्रिंस हैमलेट कम्स टू डेनमार्क? कहां से वो आया था प्रिंस हैमलेट? बताइए, डेनमार्क कहां से आया था? यूनिवर्सिटी ऑफ रिटेनबर्ग से आया हुआ था, क्योंकि वह वहां पर पढ़ाई कर रहा था। क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। वाई हैमलेट लीव्स विटेनबर्ग एंड कम्स टू डेनमार्क? बिकॉज ऑफ हिज फादर्स सडन डेथ हैमलेट कम्स टू डेनमार्क। रे भाई, अचानक वो आ गया था वहां से यूनिवर्सिटी छोड़ के, क्योंकि उसके पिता की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। What bad event he faces after coming to his father's funeral? अपने फादर के फ्यूनरल से आने के बाद he finds that his mother has married his uncle. वहां से आने के बाद वह पाता है कि उसकी मां उसके अंकल से शादी कर चुकी थी। What is the name of Hamlet's uncle? क्या नाम था हैमलेट्स के अंकल का? क्लॉडियस नाम था, जो कि किससे शादी कर लेती है? उसकी मां से, हैमलेट की मां से। What is the name of Hamlet's mother? Zortrude. Zortrude. नेक्स्ट बता दीजिए, नेक्स्ट।
एट विच प्लेस डज द प्ले हैमलेट ओपन, कहां पे हैमलेट कहां ओपन होती है? एल्सिनोर में ओपन होती है, एल्सिनोर। हु फर्स्ट टेल्स अबाउट द घोस्ट टू कम अदर गार्ड्स? बार्नेडो tries to tell other guards about the appearance of the ghost. यह एक गार्ड था जो कि दूसरे गार्ड्स को भी यही बताने का प्रयास करता है। Whose ghost is it? It is the ghost of decreased king of Denmark, the father of prince. The father of prince. Is that any problem? No problem and no confusion should be. Who tries to talk to the ghost when it appears? Horatio. Horatio ही तो था, बात करने का प्रयास किया था, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता इन सब बातों पे, तो वो बात करने का प्रयास करता है। अगली बात आप समझिए, अगला, whose reference Horatio brings in when he talks about ghosts? Horatio discussed Julius Caesar's assassination, which was preceded by supernatural occurrence. Next, when Horatio tries to talk to the ghost, what happens? क्या होता है जरा बताइए। Horatio requests the ghost to speak and answer his question through the cock crows and घोस्ट vanishes, और तुरंत घोस्ट क्या होता है? अपीयर हो जाता है। सारी कहानी बताते ही घोस्ट अपीयर हो जाता है। अबाउट हुज इन्वेशन किंग क्लॉडियस इज वरीड अबाउट? क्लॉडियस टॉक्स अबाउट द इन्वेशंस ऑफ यंग फोर्टिब्राज इन डेनमार्क। What are the names of the courtiers that Claudius appoints as ambassador to convey his message to Norway? बताइए। कॉर्नेलियस एंड वोल्टीमांड ने, उन्हीं को ये अपॉइंट किया था। डीप स्टोरी है, बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं, इसी इनको हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। What is the name of हैमलेट्स लवर? हैमलेट्स के लवर का नाम क्या था? ओफिलिया था। ओफिलिया से वो प्रेम करता था, जो कि मर जाती है अपने पिता के उसमें। What is the name of Ophelia's brother? Laertes. Laertes. What is the name of ओफिलिया's फादर? पोलोनियस। इसी को तो हैमलेट मार देता है जो पर्दे के पीछे छिपा रहता है। हिज नेम इज पोलोनियस, हु इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कोर्टियर ऑफ द किंग। एक वो भी कोर्ट में दरबारी था बहुत बड़ा बढ़िया, जिसके ऊपर क्लॉडियस बहुत बिलीव करता था। हाउ लॉटस डिस्क्राइब्स द लव ऑफ हैमलेट टू ओफिलिया? लॉटस कंसीडर्स हैमलेट्स लव एज merely fashions and a toy blood. A toy blood. Next, how Polonius describes his love of Hamlet for his daughter Ophelia. Polonius considers Hamlet's love as a springs to catch woodcocks as brokers and mere implorator of unholy suits. What secrets are revealed by ghost? What secrets revealed by ghost? Hatya, the ghost tells Hamlet about the murder and his mother's frailty. फ्राइलिटी उसकी मां की धोखेबाजी और बेवफाई था।
उसकी मां अपने उसके चाचा के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी। किसकी? हैमलेट की मां और उसका चाचा दोनों मिलके उस हैमलेट के पिता की हत्या करे थे। What T.S. Eliot has to say about Hamlet's madness? According to Eliot, Hamlet's madness is less than madness and more than feigned. ठीक है, यही कहते हैं वो। Who calls Hamlet an artistic failure? Artistic failure कौन कहता है? T.S. Eliot says that so far from being Shakespeare's masterpiece, the play is most certainly an artistic failure. Next, how Eliot describes Hamlet? Eliot calls it Mona Lisa of literature. हो उन्होंने क्या कहा? मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा। किसको? हैमलेट को। When the first soliloquy happens in the book, कब हुआ? Act 1 scene 2 line 129 to 159, 129 to 159. What is the most famous line that Hamlet utters in the first soliloquy? Frailty, thy name is a woman. मतलब औरतों का एक नाम ही क्या होती है? धोखेबाजी। Because of his mother's marriage to his uncle after his father's death. क्योंकि भाई तुरंत ही फ्यूनरल होते ही उसकी मां क्लॉडियस से शादी कर लेती है। इससे हैमलेट का शक थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पहले समझ तो नहीं पाता, लेकिन पहले बिलीव तो नहीं करता, लेकिन वो उसको बहुत तेजी से शक करता है। ये बात तो कुछ न कुछ तो है। What is the most famous line that Hamlet utters in the first soliloquy? बताइए। फ्रेलिटी, ये वही है, वही रिपीट हो गया है साहब। When the second soliloquy appears, Act 1, Scene 5, lines 91 to 112 after Hamlet's meeting with the ghost. जब घोस्ट से कौन मिलता है? ऐसे ही एग्जाम ये सब चीजें पूछता है मेरे दोस्त एग्जाम में, ये बात समझिएगा। इसीलिए तो एग्जाम टफ हो जाता है मेरे दोस्त। अगला, when the third soliloquy appears in the book, Act 3, Scene 2, lines 543 to 600, 601, 601, and Hamlet blames himself for his delay to take action against his uncle. मतलब वो यही कहता है कि मुझे अपने अंकल से के विरुद्ध एक्शन लेने में थोड़ी सी देरी हो गई, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए था, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए था। अगला, when the fourth soliloquy appears in the book, Act 3, Scene 1, lines 56 to 89, and this consider the finest poetic passage and a masterpiece that reveals the universal fear of death. Universal fear of death. When the fifth soliloquy appears, बताइए। soliloquy appears, Act 2, Scene 2, lines 379 to 390, and he wants to be cruel to his mother and wants to kill her. और वह ये सोचता है कि उसे इतना गुस्सा आता है कि उससे अपनी मां की ही हत्या कर दे वह। When the sixth soliloquy appears, Act 3, Scene 2, line 73 to 96. When did seventh and last soliloquies appear? बताइए। Act
act 4, scene 4, lines 32 to 66. Apart from Hamlet's 7 soliloquies, what are other soliloquies? बताइए. There are 3 soliloquies of Claudius which throw light on his weak nature, but there is a mention of his alive conscience. Apart from it, there is also a soliloquy by Ophelia, where she expresses her grief about Hamlet's condition. Hamlet's के कंडीशन पर. जरा बताइए अगला. What does the ghost symbolizes? Ghost is not as usual happening and it indicates some great disaster or calamity which is going to befall the state of Denmark. कुछ घोस्ट ने कुछ ऐसा बताया जो कि डेनमार्क किंगडम में कुछ तबाही मचाने वाला था, और वही हुआ. सब के सब मारे गए एक दूसरे से. What wish Hamlet reveals when he is near his death? Hamlet क्या reveals करता है? Reveals his wish that 14 Bras should be the successor to the Danish throne. दानिश के थ्रोन तक वह कहां है? नजदीक है. Who wants to die with Hamlet? Horatio wants to die with Hamlet when Hamlet is about to die, but Hamlet requests him that if he is his real friend, he should live his life and tell the tragic story of Hamlet to the world. अच्छा, और वह अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि इस ट्रेजिक स्टोरी को पूरे संसार को बताए. वह जीवित रहे, वो मरे नहीं. अगर वह एक अच्छा दोस्त है तो दोस्ती का वास्ता दे दिया. हाउ डज क्वीन Gertrude dies? कैसे मरी? The queen takes the poison drink that is for Hamlet, but instead of him she drinks it. Gertrude उसकी मां जो होती है, वो जो शरबत, जो एक गिलास पानी में जहर मिलाया गया था एज अ शरबत, जो जश्न के रूप में उसको पिलाया जाता अगर वो जीत जाता, तो उसको उसकी मां पी गई और वही मर जाती है. हाउ डज ओफिलिया डाइज? ओफिलिया कैसे मरी? इट इज रिपोर्टेड दैट शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर एंड ड्राउंड. ये कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने पिता की याद में बहुत इधर गुमसुम सी रहती है, तो वो क्या हो गई? वह पानी में स्लिप्ट होके और उसी में डूब के मर गई. ठीक है. हु इज द स्माइलिंग विलेन इन द बुक? कौन है? क्लॉडियस. क्लॉडियस इज द स्माइलिंग विलेन, है कि नहीं? अगला. Who is the character that Hamlet asks to get thee to the Narani? न्यू नेरी कौन है? ओफिलिया की. Ophelia's character was it? Who is the character that tells Hamlet neither a borrower nor a lender be? हो वो पोलिनियस के बारे में वह कहता है. यही एक है कि हु इज द कैरेक्टर दैट टेल्स हैमलेट नीदर अ बोरोवर्स, ना तो वह उधार लेने वाला है, नॉर अ लेंडर, ना तो वह उधार देने वाला है ना तो लेने वाला है. What is the name of character who tells Hamlet about the army that is
हेडेड टूवर्ड्स डेनमार्क। कौन बताता है? जल्दी बताइए कि आर्मी डेनमार्क की तरफ कोई आ रहा है अटैक करने के लिए। क्या करने के लिए? अटैक करने के लिए। तो क्या होता है मेरे दोस्त, वो कौन बताता है? बोलिए। 14 ब्राज ने बताया। Who is the character that arranges for the fencing match between Hamlet and Lotties? कौन बताता है? बताइए। वो कौन अरेंज करता है? वो अरेंज करता है क्लॉडियस। क्लॉडियस अरेंज करता है। What is the name of character who delivers the famous line something is rotten in the स्टेट ऑफ डेनमार्क? कौन बताता है? बताइए। कि मतलब कुछ न कुछ तो पक रहा है या सड़ रहा है इस डेनमार्क की सिटी में। खतरनाक कुछ न कुछ तो हो ही रहा है भाई साहब। तो बताइए वो क्या है, जरा बताइए। वो है मार्सेलस कहता है कि कुछ न कुछ तो डेनमार्क सिटी में जरूर हो रहा है, कुछ न कुछ तो जरूर पक रहा है, घट रहा है। Who is the character that delivers the news of Ophelia's death to Hamlet? कौन? होरेसियो। Who is the character that delivers the news of Ophelia's death to Hamlet? कौन बताता है हैमलेट को ओफिलियास की डेथ के बारे में? बताता है होरेसियो, उसका दोस्त। What is the name of the character who tells Hamlet that the readiness is all? readiness मतलब तैयारी ही सब कुछ होती है। युद्ध से पहले हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो यह हमारी बेवकूफी होती है। क्या होती है दोस्त? बेवकूफी होती है। होरेसियो कहता है। कौन? दोस्त ही तो कहेगा, और कौन कहेगा? Who is the character that tells Hamlet about the poisoning of the sword in Act 5? कौन बोलता है? बताइए। लॉटीज। और उसी बीच में वो बदल जाती है। ठीक है, ये रहा आप लोगों का 50 क्वेश्चन। यहां 49 भले लेकिन एक में नंबरिंग नहीं हो पाई थी, आपने देखा ही होगा। तो ये रहा पूरा का पूरा आप सभी लोगों को क्वेश्चन और हैमलेट की स्टोरी। जबरदस्त स्टोरी है। यहां से खूब क्वेश्चन पूछता है। विलियम शेक्सपियर साहब से बहुत क्वेश्चन बनाता है, बहुत, क्योंकि इनके प्ले इतने इंटरेस्टिंग हैं, इतने अच्छे हैं, जिनको मेरे दोस्त आपको सिर्फ और सिर्फ रिमेंबर करने वाली बात नहीं है, बल्कि इनको सीखने वाली बात है। चीजों को जब हम लोग सीखते हैं, इसको मेमोराइज करते हैं अपने दिमाग में, अच्छा ऐसी ऐसी स्टोरी हुई होगी। जब आप उस स्टोरी को आप देखिए, आप उस स्टोरी को पढ़िए, तो स्टोरी आपके दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा अब ये हुआ होगा, अब ये हुआ होगा, अब ये हुआ होगा, अब ऐसे हुआ होगा, अब वैसे हुआ होगा। इट वॉज द रियल वे। ठीक है, तो इसीलिए मेरे दोस्त हमारा कहने का मतलब, आप जब मेमोराइज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो मेरे दोस्त आज की क्लास को बस यही फिनिश करते हैं। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।